हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जन शिक्षा केंद्र स्तरीय जो ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और यह परीक्षा आपकी कब होने वाली है? सत्र 2025-26 के लिए है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आप ध्यान दीजिए। जन शिक्षा केंद्र स्तरीय परीक्षा 2025 ओलंपियाड प्रश्न बैंक पार्ट 3 सत्र 2025-26। प्रश्न क्रमांक 101 से 150 तक बताएंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2 बता चुके हैं। ये पार्ट 3 है और ये किस स्तर के बच्चों के लिए? ये माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए। और विषय कौन सा रहेगा आपका? विषय सामाजिक विज्ञान। क्योंकि जो आपके पेपर होंगे जन शिक्षा केंद्र स्तरीय पेपर में आपको 6 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत 6 विषय के प्रत्येक के प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न आपके कितने रहेंगे? 20-20 प्रश्न रहेंगे। और आप यदि जिस विषय से भी पास होते हैं तो आपको आगे जो आपकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी उसमें जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। प्रश्न आप देख सकते हैं। जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक है किस सत्र के लिए? ये 2025-26 के लिए है। और स्तर क्या रहेगा? माध्यमिक स्तर। और इसमें विषय कौन सा रहेगा आपका? सामाजिक विज्ञान, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो इसका प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 में क्या दिया है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर श्री सीपी राधाकृष्णन, बी नंबर श्री राजनाथ सिंह, सी नंबर पीयूष गोयल और डी नंबर श्रीमती स्मृति ईरानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर श्री सीपी राधाकृष्णन। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप आंसर बता देंगे सीपी राधाकृष्णन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 102। क्या कह रहा है इसमें? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं तो कौन है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री? ये चारों ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है। तो आपको मालूम है कि जो भारत है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आप आंसर बता देंगे। ए नंबर में क्या दिया है आपका? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बी नंबर दिया है शिवराज सिंह चौहान। सी नंबर दिया है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और डी नंबर दिया है श्री जगदीप धनखड़। तो ये चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कौन है? हमारे भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 103। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। प्रश्न क्या है आपका? वर्तमान भारत के वित्त मंत्री हैं। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? ए नंबर श्रीमती स्मृति ईरानी, बी नंबर श्रीमती निर्मला सीतारमण, सी नंबर श्री नितिन गडकरी और डी नंबर श्री अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये क्या है? हमारे भारत के वित्त मंत्री। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 104। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। प्रश्न क्या है आपका? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। ए नंबर श्री पीयूष गोयल, बी नंबर श्री अमित शाह, सी नंबर श्रीमती स्मृति ईरानी और डी नंबर श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर अमित शाह। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 105। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रश्न क्या है आपका? भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ए नंबर श्री पी थम्बी दुरई, बी नंबर श्री राजनाथ सिंह, सी नंबर ओम बिरला और डी नंबर डॉक्टर एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर श्री ओम बिरला। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 106। डोनाल्ड बैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? प्रश्न क्या है आपका? डोनाल्ड बैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? ए नंबर हॉकी, बी नंबर फुटबॉल, सी नंबर क्रिकेट और डी नंबर गोल्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर क्रिकेट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 107। भारत के किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ए नंबर मेजर ध्यानचंद, बी नंबर धनराज पिल्ले, सी नंबर मनप्रीत सिंह और डी नंबर PR राजेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मेजर ध्यानचंद। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 108। क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं? ए नंबर इंग्लैंड, बी नंबर भारत, सी नंबर ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 109। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था? ए नंबर 1980, बी नंबर 1983, सी नंबर 1981 और डी नंबर 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1983। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 110। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? प्रश्न क्या है आपका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? ए नंबर कपिल देव, बी नंबर सुनील गावस्कर, सी नंबर नरेंद्र हिरवानी और डी नंबर सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 111। मिताली राज
मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? ए नंबर क्रिकेट, बी नंबर शतरंज, सी नंबर हॉकी और डी नंबर फुटबॉल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर क्रिकेट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 112। निम्न को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। आपको यहाँ इससे सुमेलित करना है और इस 4 ऑप्शन में से सही विकल्प चुन के बताना है। तो देखिए यहाँ पे साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका टेनिस से। मेरी कॉम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मुक्केबाजी से। और झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हमने सुमेलित कर लिए। अब सही विकल्प क्या होगा इसका? तो इसका सही विकल्प होगा सी नंबर, क्योंकि इसका ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसके लिए इसका सही आंसर सी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 113। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं? ए नंबर महेश भूपति, बी नंबर सानिया मिर्जा, सी नंबर रोहन बोपन्ना और डी नंबर लिएंडर पेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर महेश भूपति। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 114। शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं? ए नंबर 84, बी नंबर 64, सी नंबर 54 और डी नंबर 44। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 64। शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा आपका बी नंबर 64। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 115। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ए नंबर नीरज चोपड़ा, बी नंबर अभिनव बिंद्रा, सी नंबर मीराबाई चानू और डी नंबर सुनील कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सुनील कुमार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 116। टोक्यो ओलंपियाड में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ए नंबर विनेश फोगाट, बी नंबर मीराबाई चानू, सी नंबर नीरज चोपड़ा और डी नंबर रवि दाहिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नीरज चोपड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 क्या है? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध सवाई जयसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ए नंबर जयपुर, बी नंबर इंदौर, सी नंबर मुंबई और डी नंबर दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर जयपुर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 118। डिएगो माराडोना किस खेल से संबंधित है? ए नंबर फुटबॉल, बी नंबर गोल्फ, सी नंबर बेसबॉल और डी नंबर वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर फुटबॉल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 119। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो ब्रेक डे शुरू करने का निर्णय लिया? तो ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर बिहार, सी नंबर उत्तर प्रदेश और डी नंबर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बिहार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 120। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए नंबर 5, बी नंबर 4, सी नंबर 3 और डी नंबर 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 121। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब शुरू हुए थे? प्रश्न क्या है? ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष कब शुरू हुए थे? तो ए नंबर 786, ए नंबर 776 ईसा पूर्व, बी नंबर 876 ईसा पूर्व, सी नंबर 576 ईसा पूर्व और डी नंबर 476 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 776 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 क्या है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब हुआ? ए नंबर 1596, बी नंबर 1696, सी नंबर 1796 और डी नंबर 1896। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1896। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 123। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से हुआ? ए नंबर एथेंस, बी नंबर लंदन, सी नंबर कनाडा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर एथेंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? एथेंस से हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 124। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से प्रारंभ हुई? ए नंबर 1900 से, बी नंबर 1901 से, सी नंबर 1908 से और डी नंबर 1910 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1900 से। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 125। ओलंपिक खेलों के ध्वज में 5 रंगीन चक्र किसके प्रतीक है? ए नंबर शांति के, बी नंबर विश्व के 5 महाद्वीपों के, सी नंबर प्रकृति के और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विश्व के 5 महाद्वीपों के। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 126। ओलंपिक में बैडमिंटन में प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन है? प्रश्न क्या है? ओलंपिक में बैडमिंटन में प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन है? ए नंबर साइना नेहवाल, बी नंबर सीवी सिंधु, सी नंबर अनुपमा उपाध्याय और डी नंबर मालविका बंसोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर साइना नेहवाल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 में क्या दिया है? निम्न ओलंपिक पदक विजेता को उनके खेल से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। क्या है? जो ओलंपिक पदक विजेता है उनको उनके खेल से हमको क्या करना है? सम्मिलित करना है और जो 4 ऑप्शन दिए इनमें सही आंसर चुनना है।
तो सुशील कुमार का संबंध किससे था? तो सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है, तो हम इससे सुमेलित किए। गगन नारंग का संबंध किससे है? इसका निशानेबाजी से है। मेरी कॉम का संबंध किससे है? मेरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है, तो इसको आप 2 नंबर से मिला दीजिए। और साइना नेहवाल का संबंध किससे? बैडमिंटन से है। तो इस प्रकार से पहले का चौथा हो गया, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 128। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रश्न क्या है आपका? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? ए नंबर नई दिल्ली 1951 में, बी नंबर मुंबई 1951 में, सी नंबर अहमदाबाद 1951 में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नई दिल्ली 1951 में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 129। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ए नंबर ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर भारत, सी नंबर इंग्लैंड और डी नंबर श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इंग्लैंड। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 130। भारत ने दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? प्रश्न क्या है आपका? भारत ने दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? ए नंबर 2011 में, बी नंबर 2012 में, सी नंबर 2010 में और डी नंबर 2013 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2011 में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 131। द मद्रास टाइगर के नाम से प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी कौन है? ए नंबर विश्वनाथ आनंद, बी नंबर निहाल सरीन, सी नंबर परिमार्जन नेगी और डी नंबर विदित गुजराती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर विश्वनाथन आनंद। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 132। क्या कह रहा है इसमें? निम्न को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। तो हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में सम्मिलित करना है, इनको मिलान करना है और सही विकल्प चुन के बताना है। तो पहला क्या है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। आगा खा कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। डूरंड कप का संबंध किससे है? ये फुटबॉल से है। और थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। तो इस प्रकार से हमने इनको सम्मिलित कर लिए। अब सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन में से तो पहले का क्या आ रहा है? तीसरा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 133। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? प्रश्न क्या है आपका? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? ए नंबर क्रिकेट, बी नंबर कबड्डी, सी नंबर जिम्नास्ट और डी नंबर भाला फेंक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर जिम्नास्ट। दीपा कर्माकर खेल किससे संबंधित है? तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 134। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ए नंबर भाला फेंक, बी नंबर फुटबॉल, सी नंबर वॉलीबॉल और डी नंबर बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर भाला फेंक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 135। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? ए नंबर बैडमिंटन, बी नंबर टेनिस, सी नंबर बास्केटबॉल और डी नंबर टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 136। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए नंबर क्रिकेट खिलाड़ी को, बी नंबर हॉकी खिलाड़ी को, सी नंबर शतरंज खिलाड़ियों को और डी नंबर खेल प्रशिक्षकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर खेल प्रशिक्षकों को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 137। प्रश्न नंबर 137 क्या है? खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ए नंबर अर्जुन पुरस्कार, बी नंबर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, सी नंबर द्रोणाचार्य पुरस्कार और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 138। प्रश्न नंबर 138 क्या है? नवंबर 2018 में महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। ए नंबर स्मृति मंदाना, बी नंबर मिताली राज, सी नंबर पूनम रावत और डी नंबर हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हरमनप्रीत कौर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 139। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? ए नंबर हिंद महासागर, बी नंबर प्रशांत महासागर, सी नंबर अरब सागर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 140। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए नंबर एशिया, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर यूरोप और डी नंबर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर एशिया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 141। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर नील नदी, बी नंबर ब्रह्मपुत्र नदी, सी नंबर टेम्स नदी और डी नंबर अमेजन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर नील नदी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 142। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए नंबर 5 सितंबर, बी नंबर 6 सितंबर,
सी नंबर 7 सितंबर और डी नंबर 8 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप आंसर बता देंगे 8 सितंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 143। विश्व का पहला मुद्रा की छपाई करने वाला देश कौन सा है? ए नंबर भारत, बी नंबर अमेरिका, सी नंबर चीन और डी नंबर इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर चीन। विश्व का पहला मुद्रा छपाई करने वाला देश कौन सा है? तो आप आंसर बता देंगे चीन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 144। चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं? ए नंबर नील आर्मस्ट्रांग, बी नंबर राकेश शर्मा, सी नंबर कल्पना चावला और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या था आपका? चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 16 सितंबर, बी नंबर 5 सितंबर और सी नंबर 5 जून और डी नंबर 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर बता देंगे 16 सितंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 146। ओजोन परत पृथ्वी को कैसे संरक्षित करती है? ए नंबर पराबैंगनी किरणें बिखराकर, बी नंबर पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर, सी नंबर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 147। संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संस्था थी? ए नंबर लीग ऑफ नेशंस, बी नंबर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सी नंबर उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन और डी नंबर विश्व का स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर लीग ऑफ नेशंस। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 148। विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यता है? ए नंबर मेसोपोटामिया की सभ्यता, बी नंबर याक्टिशिक्यांग की सभ्यता, सी नंबर सुमेरियन सभ्यता और डी नंबर सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 149। वर्ष 2019-20 में विश्व में कौन सी महामारी फैली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर कैंसर, बी नंबर एड्स, सी नंबर हीमोफीलिया और डी नंबर कोविड-19। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर कोविड-19। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 150 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद 151 से आगे के प्रश्न बताएंगे और ये प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रश्न देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन कोरोना महामारी की नहीं है? स्पुतनिक ये भी है, कोवैक्सीन भी है, कोविशील्ड भी है। तो यहाँ पे जो डी नंबर का ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड पोलीवायरस वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है ये कोरोना महामारी का नहीं है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 101 से 150 तक के प्रश्नों के उत्तर बताया, जो आपके ओलंपियाड पेपर होने वाले, चाहे वो जिला स्तरीय हो या जन शिक्षा केंद्र स्तरीय, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न बताऊंगा। इसके पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया था, ये पार्ट 3 था। बच्चों आपको ये जो वीडियो है हमारा ओलंपियाड पेपर से संबंधित जो प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।